फ्रेंड्स, आप आधार लिमिट क्रॉस को लेकर बहुत परेशान हैं क्योंकि आधार लिमिट क्रॉस एक ऐसी चीज़ है कि परेशान ही हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से आपके बहुत से काम रह रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि आपके एडमिशन की प्रॉब्लम होगी या आप किसी चीज़ में फ़ॉर्म लगाने वाले होंगे या आपका कॉलेज का कोई मैटर होगा या फॉर्म अप्लाई कहीं करना है। तो आधार लिमिट क्रॉस है तो हम कैसे अपना फॉर्म भरें, कैसे फ़िल करें, इसको लेकर आप काफ़ी परेशान होंगे क्योंकि इससे मैं भी गुज़र चुका हूँ। क्योंकि मेरी भी लिमिट क्रॉस थी तो मैं भी इसको लेकर बहुत परेशान था। कहीं 10th के 12th के बीए के फॉर्म भरने थे जिसकी वजह से ये 1-2 साल मुझे इसका वेट करना पड़ा। इसके बाद में फिर मैंने अपनी डीओबी लिमिट क्रॉस सही कराई तो इसके बाद में मैंने मेरा आगे प्रोसेस शुरू हुआ। इसी तरीके से आप भी परेशान होंगे तो आपकी लिमिट क्रॉस का, क्योंकि एक वही बंदा सही से बता सकता है कि जो इस काम से गुज़र चुका हो, जो इस प्रोसेस से गुज़र चुका हो। क्योंकि मेरी लिमिट क्रॉस थी खुद की, मैंने पहली वीडियो में आपको दिखा भी रखा है उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि मेरी इस तरह से सही हुई, पहले ये थी फिर बाद में ये हुई। तो इसे मैंने फिर किस तरह सही कराई तो उसका प्रोसेस भी आप आज सुन लीजिए, जिसकी वजह से आपकी परेशानी भी दूर हो जाए, आप भी नो टेंशन हो जाएँ इसको लेकर। तो किस तरीके से आपको करानी है तो मैं इसका प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अब तक जो हम डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को सही करा रहे थे वो आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे। इन दो स्लिप वो आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पर, वो हम इन दो स्लिपों के ज़रिए से करा रहे थे, यानी दो स्लिप निकलवा रहे थे। इनके ज़रिए भी हम कराई, बहुत से लोगों ने भी कराई, मैंने भी बाकायदा इन्हीं से कराई। लेकिन इनकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप दो स्लिप से कराएं। हो तो जाती है बिल्कुल, लेकिन आप इसके चक्कर में ना पड़ें। इसकी वजह एक ये होती है कि इसमें ख़र्चा ज़्यादा आता है। आप हर तरह के लोग हैं, हर तरह के फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हैं, सभी करते हैं। सभी कौन देना चाहता है फ़िल्म बिला वजह के 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये तक लोग लेते हैं। तो इसके चक्कर में आप ना पड़ें कि दो स्लिप निकलवा के फिर हम अपने डेट ऑफ बर्थ को सही कराएं। इसके ना चक्कर में ना पड़ें क्योंकि इसमें ख़र्चा ज़्यादा आता है। हो तो जाती है, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है, हो जाएगी, लेकिन आपका ख़र्चा इसमें ज़्यादा आएगा। इसके अलावा दूसरा हमारा तरीका होता था कि हम ईमेल सेंड करते थे, यूआईडीआई पर ईमेल सेंड करते थे। उस ईमेल से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ का वेट करते थे, फिर कुछ दिनों बाद वो चेंज हो जाती थी। लेकिन इसमें भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना, वजह वजह बहुत से काम करने, फिर उसको फिल करना, फिर हमारी ईमेल का रिप्लाई आना ना आना, इसके हम एक उलझन में रहते थे। इसकी वजह से भी हम बहुत सी परेशानियों में रहते थे, जिससे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को टाइम पर सही नहीं करा सकते थे। इसके अलावा जो थर्ड तरीका है, इसको आप अपनी ग्रह बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए, इससे आप कराइए, ज़रूर भी ज़रूर आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होगी। 100% मैं आपसे कह रहा हूँ। अब हेड ऑफिस जाने से आपका फ़ायदा होगा। अब तक तो हेड ऑफिस जाने से आपका फ़ायदा नहीं हो रहा था, वहाँ जाकर वो नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर अब आप हेड ऑफिस जाते हैं तो हेड ऑफिस जाकर आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं इस वजह से दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ने हेड ऑफिस जाकर, मेरे फ्रेंड्स ने हेड ऑफिस जाकर डेट ऑफ बर्थ अभी सही कराई है, और वो हैंड टू हैंड कर दे देते हैं। आपकी जो भी लिमिट क्रॉस होगी उसको हैंड टू हैंड कर देंगे। तो इस तरीके से आप हेड ऑफिस जाएं। हेड ऑफिस जाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए उनको आप सुन लीजिए और उनको लेकर आप जाइए, और फिर मुझे बताइए भी ज़रूर। सबसे पहले तो आपको जो लेकर वहाँ पर जाना है हेड ऑफिस में, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है जिससे आपने डेट ऑफ बर्थ सही कराई है। मान लीजिए आपने बर्थ सर्टिफिकेट से सही कराई थी, यानी आप ये छोड़ दीजिए तो सही कराई थी, आपको लेकर जाना है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है बाई चांस, तो आप मार्कशीट भी लेकर जा सकते हैं। आपको हेड ऑफिस जाना है, हेड ऑफिस जाने के बाद में आपको सीधा हेड ऑफिस में जाना है, और वहाँ पर जो हमारे हेल्पर बैठे बैठे होते हैं उनसे आपको बात करनी है। देखिए, बात आपको इस तरीके से करनी है कि आप न जाने कितने परेशान हैं, इस तरीके से आपको बात करनी है। बात करने के बाद में फिर वो आपका केस आगे पहुंचाएंगे, और आगे अपने हेड से बात कर वो आपके इसको सोल्व करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हुई, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो आप क्या बर्थ सर्टि वो मार्कशीट लेकर जाएंगे,
मार्कशीट ले जाने के बाद में आपको और किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका ख़र्चा है हेड ऑफिस जाने का। ना 3,000 ना 5,000 देने आपको हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा जो मैंने पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको और देख लीजिए, उसमें पूरी डिटेल भी बताई गई है कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है। तो मैंने यहाँ पर भी उन चीज़ों को बता दिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या मार्कशीट लेकर जानी है। और रिकमेंड मैं आपको यही करूँगा कि आप दिल्ली जाइए। दिल्ली, फिर मेरे पास बहुत से लोगों के वो भी आए थे कमेंट्स कि कहाँ पर दिल्ली में कहाँ पर है। दिल्ली में नोएडा सेक्टर में है, वहाँ पर आपको जाना है। और वहाँ जाकर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सही कराएंगे। वो हैंड टू हैंड कर दे देते हैं, लेकिन फिर आपसे कहते हैं कि जब आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी तो आपके पास एक मेल आएगा, उस मेल को आप फिल कर देंगे और उसमें ये कहें हमें लिख कर भेज देंगे कि हाँ मैंने खुद ने ही डेट ऑफ बर्थ अपनी दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा चेंज कराई है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं है, मैं खुद ही कराना चाहता हूँ। क्योंकि ताकि ये लीगल तरीका और लीगल फॉर्मेट हो जाए, इस वजह से वो ये प्रूफ मांगते हैं। तो जब आपकी चेंज हो जाए तो आप लिख कर दे देंगे कि हाँ मैंने ही ये चेंज कराई है। इस तरीके से गाइज आप ज़रूर ट्राई करें, आपको कहीं ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ किसी के झांसे में आपको नहीं आना है, किसी से आपको ज़्यादा बातें और नहीं करनी है। सिर्फ आप ये प्रोसेस अप्लाई करके देख लीजिए, एक बार ट्रस्ट तो कीजिए मुझ पर, इंशाल्लाह आपकी ज़रूर डेट ऑफ बर्थ सही होगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। कि वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।